हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड। बता आज का क्या प्लान है? अब क्या बताऊं, क्या ही प्लान होना था, कुछ खास नहीं। तू इतनी दूर है तो मेरा तो बर्थडे मनाने का मन भी नहीं कर रहा। अरे ऐसा क्यों भला? अगर मैं वहां नहीं हूँ, थोड़ी दूर हूँ, तो क्या हो गया? तुम दोनों तो बर्थडे मना ही सकती हो ना। नहीं, हम बिल्कुल नहीं मना सकते। मैंने भी नेहा को कहा था, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगी हमारा मन नहीं लगेगा। तीनों कॉन्फ्रेंस पर बातें कर रही थी। अरे तुम्हें तो पता है ना, मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मैं इनसे अभी ज्यादा डिमांड भी नहीं कर सकती यार। बोल तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं इनसे कोई बहुत बड़ा खजाना मांगने वाली है। वही तो, एक दिन के लिए हमसे मिलने बाहर ही तो आना है बस। अगर तू आएगी तो ठीक है, वरना मुझे नहीं करना कुछ भी। हाँ, मुझे नहीं पता, जाकर अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात कर, वरना हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे यार ऐसा मत करो ना, तुम जरा मेरी सिचुएशन को तो समझो। नहीं ना, हमें कुछ नहीं समझना, नहीं हमें कुछ जानना है, तुम बस जाकर बात करो। दोनों ने रिया से बाहर जाकर सेलिब्रेट करने की बहुत जिद की। अच्छा पापा ठीक है, तुम रुको, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। अब आएगा ना मजा। कॉल कट करने के बाद रिया हिचकिचाते हुए अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी वो आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ बेटा, क्या बात है, क्या चाहिए? नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे उसके साथ सेलिब्रेट करने बाहर जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? ये सुनते ही शीला के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। अरे बेटा, बाहर जाने की क्या जरूरत है, उन्हें घर पर ही बुला लो। हाँ मम्मी जी, वैसे तो वो कभी भी घर पर आ सकती है, लेकिन आज उसका बर्थडे है ना, तो बर्थडे तो बाहर जाकर ही सेलिब्रेट करते हैं, ताकि थोड़ा एंजॉय कर सके। अरे बाहर क्या ही अलग एंजॉय होगा, तुम सबको बस मिलकर बातें ही तो करनी है, और जो भी खाना पीना हो घर पर मंगवा लो। जो खाना है घर पर ऑर्डर कर लेना, आजकल तो हर चीज की सर्विस इतनी अच्छी है, 2 मिनट में सब घर पर आ जाता है। हाँ मम्मी जी, लेकिन बस बेटा, बाकी बातें बाद में करते हैं, बस अभी मुझे ना जरा बाहर जाना है, तुम घर का ध्यान रखना। शीला रिया की बात को बीच में काटकर अपना आखिरी फैसला सुनाकर चली जाती है। रिया काफी कंफ्यूज हो गई कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ। यार मेरी सास ने तो साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो घर पर ही आना होगा। भाई तेरी सास तो पुराने जमाने की लगती है। पुराने जमाने की लगती तो नहीं है, आजकल के जमाने का सब पता है उन्हें कि 2 मिनट में डिलीवरी घर पर आ जाती है, लेकिन घर से बाहर क्यों नहीं जाने दिया, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो, हम बाद में मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ शीला आराम से अपनी पड़ोसन के घर जाकर बैठ गई। क्या बात है, आज इतनी जल्दी दोपहर में ही यहाँ आ गई? अरे कुछ नहीं, बस घर में मन नहीं लग रहा था तो सोचा तेरे पास आकर बैठ जाती हूँ। चल अच्छा किया, वैसे भी मुझे तुझे बहुत सारी बातें बतानी है। अभी तेरे लिए पहले चाय लेकर आती हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। कमला चाय बनाने चली जाती है। अच्छा है, बहू को घर पर अकेला छोड़ दिया, अब कैसे बाहर जा पाएगी, अभी नई नई है ना, इसलिए धीरे धीरे सब समझ जाएगी। शीला तो दिमाग में अलग ही खिचड़ी पका रही थी। कुछ दिन बाद सभी को चाय नाश्ता करवाने के बाद, मम्मी जी मुझे कुछ सामान खरीदना है, शॉपिंग पर जाना है, तो मैं अभी मार्केट चली जाती हूँ, वैसे भी सारा काम खत्म हो गया है। क्या सामान खरीदना है बेटा तुम्हें? वो मम्मी जी मुझे 1-2 साड़ी और बाकी अपना कुछ जरूरी सामान खरीदना है। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमें लिस्ट बनाकर दे दे, हम तेरे लिए लाकर दे देंगे। ये सुनकर रिया और भी ज्यादा हैरान। लेकिन मम्मी जी कोई बात नहीं, मुझे अपना सामान लाना है तो मैं खुद चली जाऊंगी, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, इसमें भला परेशानी वाली क्या बात है, बल्कि तू बाहर जाएगी तो तू परेशान हो जाएगी, कोई बात नहीं, वैसे भी घर की बहुएं बाहर नहीं जाती हैं। पापा जी बाहर क्यों नहीं जाती बहुएं? अरे तुम ही बताओ, बाहर जाने का क्या काम बहू का, जब उसे घर में बैठे सब मिल रहा है तो उसे बाहर जाने की जरूरत क्या है। हाँ, जब हमने तुमसे एक बार कह दिया कि जो भी सामान है तुम हमें उसकी एक लिस्ट बनाकर दे दो, हम तुम्हारे लिए लाकर दे देंगे। जब तुम्हें घर बैठे बिठाए सामान मिल रहा है तो बाहर जाकर परेशानी क्यों मोल ले रही हो बेटा। लेकिन रिया आगे अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका पति रोहन उसकी बात बीच में काट कर कहता है। अरे यार, क्या सुबह सुबह इतनी बहस करने लग गई हो तुम, मम्मी पापा ने कहा ना तुम उन्हें लिस्ट बनाकर दे दो, बस इतनी सी तो बात है, जब बात खत्म हो गई है तो फिर भी आगे आगे बढ़ाई जा रही हो। हाँ हाँ भाभी, जो सब कह रहे हो सही तो कह रहे हैं। अरे लेकिन मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि देखो प्लीज, तुम जो भी कहना चाह रही हो बाद में कहना, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे लिस्ट बनाकर दे दो, मैं रात को आते हुए सारा सामान ले आऊंगा। ठीक है अभी लाती हूँ।
रिया लिस्ट बनाकर रोहन को देती है और उसके बाद रोहन ऑफिस में चला जाता है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, रिया इस बात से बड़ी परेशान हो गई थी अपने कमरे में। अभी जो कुछ हुआ बहुत अजीब था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आखिर सब मेरे घर से बाहर निकलने के इतने खिलाफ क्यों हैं? रिया अपनी दोनों फ्रेंड को कॉन्फ्रेंस पर कॉल लगाती है और उन्हें सारी बात बताती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे उस दिन मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर नहीं आने दिया। मुझे समझ में आ रहा था कि कोई बात नहीं, मैं घर की नई बहू हूँ, शादी के बाद तुरंत दोस्ती यारी से मिलने नहीं देते हैं, लेकिन आज तो मैंने बस बाजार जाने को कहा था। सच में यार, तेरे ससुराल वाले तो बड़े अजीब है। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, हम तुझसे जल्दी ही मिलने आते हैं। हाँ प्लीज यार जल्दी आओ ना, वरना मुझे तो लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन, अजी सुनिए ना, हमारी शादी को कितने दिन हो गए, अभी तक हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए। क्यों ना हम मूवी पर चले? क्या कहा, मूवी? अरे बाहर जाकर मूवी देखकर क्या करोगी? मूवी देखने क्यों जाते हैं? ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, हम थोड़ा घूम फिर कर आ सके। ऐसे घर में पूरा दिन पड़े पड़े मैं बोर हो जाती हूँ। मूवी देखने जाएंगे, हमारी एक अच्छी खासी डेट हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। हाँ तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? आप लोग हर बात में बाहर जाने के लिए मुझे मना क्यों कर देते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर परेशानी क्या है? क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती? किसने तुम्हें तुम्हारी मर्जी का करने के लिए मना किया? कब किया? तुम्हें मूवी देखनी है तो देखो ना अच्छे से। आजकल इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, हमारे घर में स्मार्ट टीवी है, तुम आराम से उनमें कोई भी मूवी देख सकती हो। हम तुम्हें किसी चीज के लिए रोक टोक थोड़ी ना कर रहे, बल्कि तुम जो भी चाहती हो तुम्हें आसानी से घर पर मिल जाता है। वाह, कितनी अच्छी सोच है आप सबकी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी तो समझ से बाहर है ये सब। हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये भगवान, इस समझ समझ का मैं क्या ही बताऊं। समझ समझ कर ही कहीं पागल ना हो जाऊं मैं। रिया गुस्से में सो जाती है, लेकिन कोई भी रिया को घर से ना तो बाहर खुद लेकर जाता है, ना ही उसे बाहर निकलने दिया जाता है। कुछ दिन बाद उसकी दोनों सहेली उसके घर आती है। तब हॉल में सोफे पर शीला बैठी हुई थी। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ आओ। तुम ही हो ना रिया की कॉलेज की सहेली? बैठो, बताओ क्या चल रहा है? फिलहाल तो ऊपर पंखा चल रहा है और रोड पर गाड़ियां। अच्छा मजाक कर लेती हो। अच्छा, तुम दोनों का शादी का प्लान कब का है? अभी तो आंटी जी कोई प्लान नहीं है, फिलहाल सिंगल लाइफ ही अच्छी है। शादी के बाद जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। हाँ, लेकिन उसी को तो असली जिंदगी कहते हैं। तुम दोनों की भी उम्र हो रही है, जल्दी से कर लो शादी, अपना घर बसाओ, खुश रहो। शादी के बाद जिंदगी और हसीन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हमारी सहेली की जिंदगी कुछ ज्यादा ही हसीन बनाकर रखी है। ऐसी नरक भरी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए इतनी जल्दी। क्या हुआ बेटा, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं आंटी जी, मैं कहाँ कुछ बोल सकती हूँ। और तो मम्मी जी, हम अपने रूम में चले जाते हैं। अच्छा ठीक है। तीनों रिया के कमरे में चले जाते हैं। अरे तेरी सास ने तो इतने सवाल पूछ पूछ कर दिमाग खराब कर दिया। शुक्र है अब हम शांति से बैठेंगे। यहाँ इतना कहने की देरी थी कि रोहन वहां आ जाता है। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए थी। फाइल लेकर रोहन चला जाता है। चल अब बता सब कैसा है। तुझे इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, वो तुझे इस तरीके से पिंजरे में कैद नहीं रख सकते। तभी वहां रिया का देवर यश आता है। किसको पिंजरे में कैद रखने की बात चल रही है? किसी को नहीं। मैना को। लेकिन आप यहाँ हमारी बात सुनने आए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछने आया था। भाभी मेरा वीडियो गेम कहाँ रखा है? वहीं जहाँ हमेशा रखा रहता है, अलमारी में। ओह अच्छा, मुझे मिल नहीं रहा था ना, बस इसीलिए पूछने आ गया। यश के जाने के बाद, यार कैसे ससुराल वाले हैं तेरे, क्या ये सब हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं? हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चल दूसरे रूम में चलते हैं। तीनों दूसरे रूम में जाते हैं और उन्होंने बात करनी शुरू ही की थी कि शीला आ जाती है। क्या बात है मम्मी जी? कुछ नहीं, मैं तो बस कहने आई थी कि तेरी सहेलियां आई हैं, उनके लिए कुछ खाने को बना दे। नहीं नहीं आंटी जी, हमें कुछ नहीं खाना, हम बस यहाँ रिया से मिलने आए हैं और उससे शांति से थोड़ी बात करना चाहते हैं। हाँ हमें बस यही चाहिए। इस तरह सभी उन्हें बहुत परेशान कर देते हैं और उनके जाने का समय हो जाता है। तेरे ससुराल वालों की वजह से आज हम बिल्कुल बात नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, लेकिन तुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, मैं तो कभी ऐसे ससुराल में नहीं रह पाऊंगी, सच में अलग ही नमूना है ये।
रिया घर में रह रहकर बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन, आज से तो ये लोग मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। एक काम करती हूँ, गोलगप्पे खाने का बहाना बनाती हूँ, तब शायद मुझे जाने देंगे। रिया सासू माँ से गोलगप्पे खाने के लिए बाहर जाने की परमिशन मांगती है। अरे नहीं बहू, कहीं नहीं जाना है। एक काम करती हूँ, मैं ही तेरे लिए लेकर आती हूँ। क्या? लेकिन मैं खुद खाने चली जाऊंगी ना मम्मी जी। अरे बहू, तू आराम से घर में बैठ। जब तुझे घर में बैठे बिठाए सब मिल रहा है तो इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत है। हम तेरे लिए कोई कमी थोड़ी ना छोड़ रहे हैं। तुझे जो चाहिए बेझिझक बोल सकती है। हम तुझे किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे, तेरे लिए सब ला कर रख देंगे। इतना कहकर शीला गोलगप्पे लेने चली जाती है। अरे, इन लोगों ने बिल्कुल हद कर रखी है, घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे, हद मचा रखी है बिल्कुल। शीला रिया के लिए गोलगप्पे ला कर देती है। ले बहू, तुझे जितने गोलगप्पे खाने हैं खा ले, मैं सब तेरे लिए ही लाई हूँ। अब शाम को गली में सब्जी वाला आता है। सभी हॉल में बैठे थे। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी बढ़िया बढ़िया सब्जी ले लो। उसकी आवाज सुनकर रिया जल्दी से कहती है, बाहर सब्जी वाला आया है, घर में सब्जी भी खत्म हो गई है, तो मैं अभी जाकर सब्जी ले आती हूँ। रुक जाओ, मैं खरीद कर लाता हूँ सब्जी, तुम यहाँ आराम से बैठो। उन्होंने रिया को गली में सब्जी लेने तक जाने नहीं दिया। इन सब चीजों से रिया बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी। घर में रह रहकर उसका दम घुटने लगा। एक रात 11 बजे जब सब सो रहे थे, रिया अपने कमरे में, बस बहुत हो गया, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। रिया कपड़े बदलती है और जल्दी से छुपकर घर के बाहर चली जाती है। रात को खुली हवा में बाहर जाने पर रिया को बहुत अच्छा लगता है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद जाकर मैंने चंद्रमा देखा है। कितना अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कई दिनों बाद जाकर ठंडी हवा मेरे बदन को छू रही है। सच में बहुत आनंद आ रहा है। रिया अपनी मर्जी से टहलते हुए थोड़ी दूर मार्केट में जाती है, जहाँ लेट नाइट एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था। अंदर जाकर, भैया 1 प्लेट गोलगप्पे दे दीजिए ना। जी मैम, अभी ला दो आपके लिए। वेटर रिया को गोलगप्पे लाकर देता है और रिया बड़े सुकून से बैठकर गोलगप्पे खाती है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने का असली मजा बाहर ही है, घर में तो इनका कोई टेस्ट ही नहीं आता। सच में मजा आ गया। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और चटपटे मजेदार गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के बाद रिया दोबारा टहलती है और वापस घर के अंदर आ जाती है। अगले दिन रिया थोड़ा लेट उठती है। क्या बात है बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तो क्या आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे? डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है, हम डॉक्टर को ही घर पर बुला लेते हैं। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। रिया आगे कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। अब तो उसे पूरा दिन बस अक्सर रात होने का इंतजार रहता था। वो पूरा दिन घर का काम करती और रात को कपड़े बदल कर बाहर टहलने चली जाती थी। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। इन लोगों ने तो मुझे एक पिंजरे में कैद किया हुआ था। पता नहीं कैसी सोच है इन लोगों की कि बहू को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। अरे पता नहीं कैसे पिंजरे में आकर फंस गई हूं मैं। इस कैद से बाहर निकलना कब हो पाएगा मेरा? अब रिया घर में किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। बस रात होती ही घर के बाहर माइंड फ्रेश करने चली जाती थी। एक रात वो बाहर टहल रही थी और गोलगप्पे खाने रेस्टोरेंट में चली जाती है। तभी वहां उसके मामा ससुर मिलते हैं, जिन्हें देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को अकेले? वो कुछ नहीं मामा जी, मैं। वो समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है और रिया से सारी बात जानने के बाद उसे लेकर घर आते हैं। तुम सब कहाँ हो, जल्दी इधर आओ, कहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हो? इतनी रात को घर में शोर होता है और सब उठकर आते हैं। मामा और रिया को साथ देखकर किसी को समझ में नहीं आता। भैया यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? वो उन्हें सारी बात बताते हैं। तुम्हारी बहू रात को घर से बाहर अकेले घूम रही है और किसी को कुछ खबर ही नहीं। ये सुनते ही सबका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुझे शर्म नहीं आती? इतनी रात को कहाँ घूमने जा रही थी? तुझे पता है ना हमारे घर की बहू बाहर नहीं निकलती, और तू रात को आराम से अकेले में बाहर घूम रही है। क्या कमी रह गई थी हमारी देख रेख में जो तू ऐसा कर रही है? ऐसा करने से पहले तुम्हें कम से कम एक बार तो सोच लेना चाहिए था। अरे हमने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी छोड़ी? तुम्हारे लिए इतना किया, घर बैठे बिठाए, तुम्हें सब कुछ ला कर दिया, फिर भी तुमने ऐसा किया। हाँ बहू, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। भाभी, आपने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
अरे भलाई का जमाना ही नहीं है, हमने तेरे लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी तूने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। रिया नजरें झुकाए सबकी बातें सुन रही थी। अरे बोल ना, कुछ तो जवाब दे। अब तुझे कौन सा सांप सूंघ गया? जवाब दे, कहाँ कमी रह गई थी? मैं बताता हूँ। एक सांस की कमी रह गई थी, खुली हवा की सांस, जो सिर्फ बाहर मिलती है, घर के अंदर नहीं। तुमने तो इसे पिंजरे में कैद किया हुआ था। इसने इतनी कोशिश की, लेकिन तुमने इसे कभी बाहर जाने ही नहीं दिया। अगर तुम एक चिड़िया को सोने के पिंजरे में भी कैद करोगे ना, तब भी उसका मन वहां नहीं लगेगा, क्योंकि उसे खुली हवा में उड़ान भरनी होती है, तभी तो वो खुलकर सांस ले पाएगी। ये सुनकर सभी थोड़ा चुप हो जाते हैं। बताओ, अगर तुम सबको भी इस तरह पिंजरे में कैद किया जाए तो तुम सब कितने दिन तक उसमें रह पाओगे? क्या तुम सब कुछ छोड़कर इस तरह कैद होकर रह सकते हो? इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अगर तुम खुद ऐसा नहीं कर सकते तो तुम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? पहले खुद को दूसरों की जगह पर रख कर देखो कि तुम उसके साथ कैसा कर रहे हो। क्या तुम्हारे साथ अगर ऐसा होगा तो तुम उसे झेल पाओगे? तभी हमें दूसरों पर उंगली उठानी चाहिए।